नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? उत्तर प्रदेश ने। किसने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रिब्रांड किया है? गूगल ने। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया? तमिलनाडु सरकार ने। इस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेसेट्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? रूस। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेक ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा? तेलंगाना। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने। नाडा NADA ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की? दिल्ली में। भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? रवांडा ने। किसे NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार चौधरी जी को। किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है? तो हेमंत विश्व शर्मा जी ने। मसाला ब्रांड KPG ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करीना कपूर को। सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। EPFO का पूर्ण रूप क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो सुमित नागल। 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए संचयी आरक्षित मूल्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है 96,317.65 करोड़ रुपए। IEEE केरल अनुभाग से 2024 के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो S सोमनाथ जी को। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। IEEE केरल अनुभाग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को 2024 के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार प्रदान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अग्रणी और IEEE केरल सेक्शन के संस्थापक अध्यक्ष KPP नाम्बियार के नाम पर रखा गया। यह वार्षिक पुरस्कार मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए केरल में व्यक्तियों या समूहों को मान्यता देता है। सोमनाथ को इसरो के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम चंद्रयान 3 के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के लिए परियोजना प्रबंधक और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 के लिए दिया गया। त्वचा कैंसर के इलाज के लिए एम्स दिल्ली द्वारा शुरू की गई नई सर्जरी का क्या नाम है? मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी। 2024 एंथम अवार्ड्स में बिकॉज सी कैन को कौन सा पुरस्कार मिला? सामुदायिक आउटरीच में स्वर्ण पुरस्कार। बिकॉज सी कैन ने 2024 एंथम अवार्ड्स में कई पुरस्कार हासिल किए, जिसमें सामुदायिक आउटरीच में स्वर्ण और विविधता, समानता और समावेशन श्रेणी में रजत पुरस्कार शामिल हैं। दिव्या जैन और YFLO दिल्ली समिति के सदस्यों के नेतृत्व में गैर लाभकारी आंदोलन कहानी कहने और कौशल पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। दिव्या जैन संस्थापक एक सामाजिक उद्यमी हैं जो विभिन्न पहलों के माध्यम से युवा बेरोजगारी के समाधान प्रदान करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में अपने काम के लिए पहचानी जाती हैं। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 के तहत किस जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा? पहाड़ी। केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। इसके विषय में कुछ फैक्ट ये है कि केन बेतवा लिंक परियोजना एक नदी अंतर्योजन परियोजना है जिसका उद्देश्य यूपी में केन नदी के
अधिशेष जल को मध्य प्रदेश में झांसी बांदा के जिलों में फैले सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई के लिए अधिशेष जल में स्थानांतरित करना है। ललितपुर और यूपी के महोबा जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले में शामिल हैं। केन और बेतवा नदियां मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती हैं और यमुना की सहायक नदियां हैं। केन यूपी के बांदा जिले में और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना के साथ मिलती हैं। बेतवा नदी पर राजघाट, पसरीचा और मटीला बांध है। केन नदी पन्ना बाग आरक्षित से होकर गुजरती है। आज का विशेष टॉपिक विश्व रेडियो दिवस 2024 13 फरवरी। रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यह रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का 13वां संस्करण मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2024 का विषय रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। 1895 में पहला रेडियो प्रसारण मार्कोनी द्वारा किया गया। 1920 के दशक की शुरुआत में रेडियो व्यावसायिक अस्तित्व में आया। लगभग 3 दशक बाद रेडियो स्टेशन अस्तित्व में आए और 1950 के दशक तक रेडियो और प्रसारण प्रणालियां दुनिया भर में एक आम वस्तु बन गईं। 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया। 2013 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। हमारा अगला टॉपिक है महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर गुजरात के मोराबी में स्वामी दयानंद की जन्मस्थली टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नई शिक्षा नीति स्वामी दयानंद के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाई गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था और उनका असली नाम मूलशंकर था। उन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके प्रमुख नारों में से वेदों की ओर वापस जाओ और वेद सभी ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया। वह जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिनमें सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि है, ऋग्वेद आदि, भाष्य, भूमिका आदि इसमें शामिल है। यह हमारा 13 फरवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।